जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। सभी परिजन जल्दी जल्दी आ जाएं। जय श्री कृष्ण। शेलू, प्रणाम प्रभु नारायण भाई साहब। आज हमारे व्याख्यान माला का 8वां दिवस है और माँ भवानी की आराधना का 7वां दिन है। सभी की साधना उपासना निश्चित रूप से चल रही होगी, क्योंकि हर पल इन नवरात्रि में बड़ा शुभ होता है। ये नवरात्रि आती ही इसलिए हैं कि हम माँ की आराधना करें और अपने हृदय में, अपने शरीर में शक्ति का संचय करें, जिससे हम अगले 6 माह से अपने लिए, अपनों के लिए और स्वस्थ रह के समाज के लिए भी हम काम करें। इस भाव से ये नवरात्रि का जो है ये अवसर होता है और इस अवसर पे ये अपनी जो श्रृंखला चल रही है और उसका आज का विषय है यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। यज्ञ का ज्ञान विज्ञान अपन उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप सबसे निवेदन है कि एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ, शक्ति का मंत्र, ऊर्जा का मंत्र, साधना का मंत्र, दीक्षा का मंत्र और ज्ञान और विज्ञान का मंत्र, यह है गायत्री महामंत्र। इस मंत्र के बगैर इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं कर सकते आप। हम अपने जीवन की कल्पना तो ठीक है, इस सृष्टि की जो रचना है वो भी इसी मंत्र की देन है। तो इस महामंत्र, इसलिए मंत्र नहीं, मंत्रों का महामंत्र है, मंत्र राज है, महामंत्र है गायत्री महामंत्र। सूर्य के ध्यान गायत्री महामंत्र मेरे साथ एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वराय गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आदरणीय परिजनों, आज विषय थोड़ा अलग है, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। यज्ञ देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के 2 आधार, यज्ञ पिता गायत्री माता, गायत्री माता यज्ञ पिता, ये युग्म हैं। गायत्री माँ है, यज्ञ हमारे पिता हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है कि यज्ञ को भगवान विष्णु का रूप माना है। यज्ञ नारायण, यज्ञ स्वयं नारायण है, यज्ञ देव स्वयं नारायण है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वो यज्ञ रूप में है, यज्ञ नारायण है। और नारायण जो हमारे पिता हैं, विष्णु हमारे पिता हैं, पालनहार है। शक्ति और शिव का जो युग्म है, उसी तरह लक्ष्मी और नारायण का युग्म है।
गायत्री माता और यज्ञ पिता का युग्म है। यज्ञ के बगैर हम किसी भी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में 16 जो संस्कार हैं, जन्म से पहले गर्भधारण संस्कार होता है, वहां से लेके वो कंसीव जो होता है वहां से लेकर, और पुष्पन संस्कार हो, जन्म के बाद बच्चा जन्म होता है उसके बाद, वहां से लेके जितने भी संस्कार हमारे शास्त्र में बताए हैं, एक दिन में चर्चा करेंगे 16 संस्कार के बारे में। चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे अंत्येष्टि अंतिम संस्कार हो, अंतिम संस्कार के बाद भी एक संस्कार होता है। ये सारे संस्कारों की जब बात कर रहे हैं तो 16 संस्कार, हर संस्कार में यज्ञ जरूर होता है। आपने देखा होगा, जिन लोगों की शादी हो गई, विवाह हुआ, विवाह के बाद अंत में यज्ञ होता है। सत्यनारायण की कथा कराते हैं, अंत में यज्ञ होता है। कोई भी काम कराते हैं, कोई भी चीज कर अनुष्ठान करेंगे, आप उसका यज्ञ करेंगे, अंतिम में पूर्णाहुति होती है। माँ दुर्गा की आराधना घर घर में हो रही है, क्षेत्रों में हो रही है, विभिन्न स्थानों पर हो रही है, और नियमित यज्ञ होता है कई जगह। हम अपने घर में नियमित यज्ञ करते हैं, हर मंदिर में यज्ञ होता है, नियमित यज्ञ होता है। और जब हम अनुष्ठान की पूर्णाहुति करते हैं तो हम उसको भी यज्ञ के माध्यम से हमारी पूर्णाहुति पूरी होती है, हमारा अनुष्ठान पूरा होता है। भाई बहनों, यज्ञ कोई कोरी कल्पना नहीं है। यज्ञ जो का इसका एक विज्ञान है, और उस वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके सैकड़ों लाभ हैं। और दुनिया ने अभी तो देखिए, कोविड के समय पूरी दुनिया भी इस बात को मान रही थी। हमारी भारतीय संस्कृति जो थे, आदि अनादि संस्कृति है। मैंने आपको बताया था संस्कृति के बारे में, संस्कृति क्या होती है। भारतीय पूरी दुनिया में मानती है। अमेरिकन संस्कृति है, मिस्र की संस्कृति है, जापान की संस्कृति है, और दुनिया के देशों की संस्कृति है, अरबी संस्कृति है, सबकी संस्कृति। सब संस्कृति में लोग कहते हैं सबसे ओल्डेस्ट यदि संस्कृति है तो भारत की संस्कृति है। भारत की आदि अनादि संस्कृति है, कोई और छोर नहीं है। और देवत्व संस्कृति है, देने की संस्कृति है। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि आपको 2 रोटी की भूख है, आप 3 रोटी खाते हैं, ये विकृति है। 2 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाते हैं, ये प्रकृति है। और 2 रोटी की भूख है और 1 रोटी खाते हैं और एक भूखे को खिलाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। मैं देवत्व संस्कृति, देने की संस्कृति है। इतिहास इसको मानते हैं। सबसे ओल्डेस्ट बुक यदि कोई है तो वेद है। वेदों में जो बात कही गई है, यज्ञों की बात है। जो 4 वेद हैं, ये में यज्ञ के बारे में बहुत बखान भी है। यजुर्वेद में पूरा यज्ञ के बारे में समझाया गया है, बताया गया है। इसलिए किसी भी हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी जप करते हैं, और 16 संस्कार में कोई सा भी संस्कार करते हैं, वो पूर्णाहुति के रूप में यज्ञ से ही उसकी पूर्णाहुति होती है। यज्ञ का बड़ा महत्व है। और यज्ञ जो है, यज्ञ एक ऐसी विधा है जो हमारी बहुत सी कषाय कल्मशों को, बहुत सी परेशानियों को, दुख को, दर्द को, रोगों को, बीमारियों को, सबको नष्ट करता है। अभी पूरी दुनिया के देश इस चीज को मान रहे हैं। इस पूरी दुनिया के देश इस चीज को मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि कोविड में जो है यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, लोगों की इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। क्योंकि यज्ञ से इसकी इम्यूनिटी का क्या रिलेशन है? निश्चित रूप से जब यज्ञ करते हैं और यज्ञ से जो हम आहुति देते हैं, मंत्रों के साथ विभिन्न तरह की सामग्री का जो हम उसमें आहुति देते हैं, और उसका जो इनहेलेशन होता है, उससे निश्चित रूप से लोगों को फायदा हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है। अब ये कहेंगे साहब ये चीज खत्म क्यों नहीं होगी? भाई ठीक है, प्रयास किया है, प्रयास करना है, परंतु जो रोग बीमारी आती है, निश्चित रूप से हमारे देश में भी यदि है कोविड हो रहा है निश्चित रूप से, परंतु हमारा खान पीन, आचरण, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक संस्कृति, आध्यात्मिक वातावरण, उससे हमको इतना नुकसान नहीं हुआ। हमारी डेथ रेशियो जो है बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बहुत कम है। तो कहने का मतलब जो है, रिकवरी रेट भी बहुत फास्ट है। हमारी दुनिया से सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट हमारे यहाँ है। कहने का मतलब है कि हमारी संस्कृति है वो आध्यात्मिक संस्कृति है, और आध्यात्मिक संस्कृति का जो आधार है वो यज्ञ है। आध्यात्मिक संस्कृति का एक बहुत आधार है। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान को और मैं आपको एक बात और बताऊं कि यज्ञ देव साक्षात देव है, चैतन्य देव है। साक्षात देव है, चैतन्य देव है। भगवान श्रीहरि का रूप है। जैसे सूर्य देव है, सूर्य एक देवता है और वो चैतन्य है, रोज दर्शन देते हैं, रोज उगते हैं। उसी तरह से यज्ञ नारायण भगवान भी चैतन्य देव हैं, साक्षात देव हैं। और आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपका समर्पण जैसा होगा वैसा, और यज्ञ से जो अपन आहुति देते हैं वो तो है ही महत्व, और उससे भी ज्यादा जो महत्व होता है, जो फायदा होता है, उससे होता है वो जो हम मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र की शक्ति
और आहुति वो एक इंजेक्शन का काम करती है। एक टेबलेट होती है, टेबलेट हम लेते हैं, टेबलेट हमको क्या है, फायदा करती है, लेकिन टेबलेट जाएगी, डाइल्यूट होगी, बॉडी में जाएगी, फिर उसको फायदा करेगी। परंतु यज्ञ जो है ना, ये एक इंजेक्शन है। यज्ञ से किसी भी, आजकल तो जो है बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं, यज्ञोपैथी बहुत पॉपुलर होती जा रही है, यज्ञोपैथी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, और यज्ञ के माध्यम से लोग उसका उपचार कर रहे हैं। बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग हैं, वो कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं, मतलब हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, उन जड़ी बूटियों के माध्यम से उन मंत्रों में आहुति देते हैं, और उससे वो नियमित रूप से उसका इनहेलेशन होता है। जो यज्ञ से धूम्र होता है, वो धूम्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो इनहेलेशन होता है, जो वो ग्रहण करता है, उसके शरीर के जो अंग हैं, स्किन हो, नाक हो, आँख हो, ये सब जो ग्रहण करते हैं, उस ग्रहणशीलता से उसको बहुत सारे लाभ होते हैं। यज्ञ जो है ऐसी एक उपचार प्रक्रिया है, जो कोई विकल्प ना हो, उससे यज्ञ का एक विकल्प है। आपने देखा होगा, हमारे इतिहास में देखें तो भगवान राम का भी जन्म जो है यज्ञ के बाद ही हुआ था। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, और वशिष्ठ ने उसको यज्ञ को संपन्न कराया था, और वो यज्ञ करा के फिर वो 4 राजकुमार उनके घर में पैदा हुए थे। 4 होनहार बालक जब भगवान श्री राम जब पैदा हुए थे, लक्ष्मण पैदा हुए थे, भरत पैदा हुए, शत्रुघ्न पैदा हुए। ये यज्ञ का जो प्रताप है, वो है, वही प्रताप है। तो ये पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, और उसके बाद ऐसे राजकुमार हुए कि एक आदर्श परिवार में क्या होता है, यज्ञ के बाद भगवान श्री राजा राम ने हमारे सामने प्रस्तुत किया कि राजा कैसा होता है, एक परिवार का बड़ा बेटा कैसा होता है। उन्हें हर तरह के रोल अदा किए हैं, और एक आदर्श जो है रामायण के रूप में, एक रामचरितमानस के रूप में एक आदर्श हमारे सामने है कि वो पति कैसा हो सकता है, एक भाई कैसा हो सकता है, बड़ा भाई कैसा होना चाहिए, राजा बने तो वो कैसा होना चाहिए। ये सारे चीज आदर्श है। यदि वो पैरामीटर्स, वो आदर्श हमारे सामने नहीं होते, तो आज हम उसका चिंतन करना, उसके बारे में विचार करना, उस तरह के जीना, ये हमारे लिए संभव नहीं होता। बड़े बड़े देव हैं, ऋषि हैं, ये सब जन्म लेते हैं, और वो एक आदर्श प्रस्तुत करके जाते हैं, और उस आदर्श के मान से हम लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी यज्ञ के बारे में समय में बहुत कुछ कहा है और किया है। जब कौरवों का अंत हो गया था, और कौरवों के अंत के बाद जब अंत हुआ, तो इसी दिशा में भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों से यज्ञ कराया था। और यज्ञ के बाद क्योंकि चारों तरफ विक्षोभ हो गया था, चारों तरफ से एक जो मृत्यु का किलकारी जो होती है, हाहाकार टाइप का मच गया था। इतने सारे लोग मरे, इतने कौरव मरे, इतने सारे हजारों लोग जो है सेना में जो रहे होंगे, निश्चित रूप से नारायणी सेना में और कौरवों की सेना में निश्चित रूप से उनको मृत्यु हुई है। वो सब जो है दूसरे लोग को चली गए। तो उस वातावरण को जो था, उस जो प्रदूषित वातावरण था, जो विक्षोभ का वातावरण था, जो दुख का वातावरण था, उसका नाश जो है भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहा यज्ञ करो, और यज्ञ जो है हुए। भगवान श्री राम को भी देखिए, जब वो उन्होंने रावण को मारा था, रावण के वध के बाद जब आए थे, तो उन्होंने 10 यज्ञ किए थे, 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 10 यज्ञ किए थे, क्योंकि वो विक्षोभ का वातावरण था। जब कोई चीज अनाचार जब बहुत बढ़ जाता है, दुष्प्रवृत्ति बढ़ जाती हैं, दुष्चिंतन बढ़ जाते हैं, तो एक ही हमारे पास उपाय होता है, भारत सुखदेव उसको प्रस्तुत किया है, बहुत लॉजिकल, बहुत साइंटिफिक तरह से उसको प्रस्तुत किया है, और यज्ञ के माध्यम से वो चीजें दूर होती हैं। वो जो विक्षोभ है वो दूर होता है। वो एक वातावरण में जो एक अभिशाप नहीं, इसको कहें एक दुख, एक डर, एक ऐसा वातावरण जो बनता है, उसका दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यज्ञ देव की जो यज्ञ नारायण में भगवान यज्ञ के रूप में सब देव शक्ति उपस्थित होती हैं, और उनकी आहुति होती है। क्योंकि देवताओं को आपकी तरह खाना पीना, कचौड़ी, समोसा, पूड़ी, सब्जियां, बढ़िया मांस उनको पसंद है, उनको फलाहार पसंद नहीं है। देवता का भोजन तो ये जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, दिव्य जड़ी बूटियां हैं। देवता इनको सेवन करते हैं। देवता, आपको एक और बात बताऊं, मेरे को याद आ गई इस बात पे, कि हमारे जितने पुरखे हैं, ये पूर्वज हमारे हैं, ये देव लोग जो जितने देवता हैं, ये सब जो है ना, ये सूर्य को जो अर्घ देते हैं ना, इस अर्घ में से ही वो ग्रहण करते हैं। ऐसे आप जल छड़को वो जल स्वीकार नहीं करते। आप पूजा के बाद सूर्य को अर्घ क्यों दिया है, सूर्य को अर्घ देते हैं, उस अर्घ से ही ये जल का सेवन करते हैं। ये यज्ञ जितने हमारे पूर्वज हैं, जितने देव मानव हैं, देव शक्तियां हैं, ईश्वर की शक्ति है, ये सब जो भोजन ग्रहण करते हैं, ये भोजन यज्ञ के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। यज्ञ की आहुति के रूप में वो उनका भोजन होता है।
जितने, इसलिए भगवान श्री राम ने भी 10 यज्ञ कराए। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों का नेम से उन्होंने कौरवों की अंत के बाद, सारे जो होने युद्ध के बाद, विजय होने के बाद उसको यज्ञ कराया ताकि विक्षोभ कम हो। उसी तरह से जब समाज में बहुत अनीति हो जाती, बढ़ जाती, अनाचार बढ़ जाते हैं और दुष्प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं, तो घर घर में यज्ञ करना चाहिए। हर घर में यज्ञ करना चाहिए। हर चीज के बगैर यज्ञ के कोई भी चीज को वो पूर्ण पूजा अधूरी है। इसलिए कहा जाता है कि, और घर में होम छोड़ा जाता है। आपको मालूम है, अपने घर में हमारी माँ रोज भोजन करती थी और एक पर्टिकुलर स्थान था किचन के पास, उस स्थान में रोज, हम तो समझते नहीं थे उस चीज़ को, लेकिन छोटा सा कंडा, छोटा सा गैस पे रख दिया, चूल्हे, पहले तो चूल्हे जलते थे, गैस तो होता नहीं था, वो चूल्हे के अग्नि निकाली, अंगारे निकाले कोयले के, उसी को रखा और थोड़ी सी 3 बार 5 बार आहुति, कुछ न कुछ जो रोटी सब्जी दाल बना उसमें छोड़ते थे। उसके पीछे क्या है? ये अग्निहोत्र है। उसके पीछे है कि यज्ञ देव का आह्वान, और जो हमने बनाया है वो आपके सामग्री रूप में आपको हम आरोग्य रहे, आपको अर्पित कर रहे हैं। ये क्रम था हमारे परिवारों में, पर तो धीरे 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 ये क्रम बदलता जा रहा है, बंद हो गया है। भाइयों बहनों, यज्ञ देवता, साक्षात देवताओं के दर्शन करनी है तो आप यज्ञ देव के दर्शन कीजिए, यज्ञ नारायण के दर्शन कीजिए, अग्नि प्रज्वलित करिए और भगवान का आह्वान कीजिए, और आप श्रद्धा से जो आपके पास उपलब्ध है, और नहीं तो हवन सामग्री है। गायत्री परिवार में गुरुदेव ने यज्ञ के बारे में बहुत जोर दिया है। हर अनुष्ठान के बाद यज्ञ, और गुरुदेव ने कहा नियमित यज्ञ होना चाहिए। शांति कुंज में नियमित यज्ञ होता है, शांति कुंज में नियमित यज्ञ होता है, और तरह तरह के यज्ञ होते हैं। और अब तो रोग बीमारियों का इलाज भी यज्ञ के माध्यम से होता है, जड़ी बूटियों के माध्यम से होता है। और यज्ञ, ये जहां पर यज्ञ नहीं होते वहां पर बहुत सी परेशानी आती है, अनाचार, अत्याचार, बहुत सी सूखा पड़ जाना, और खाने को पीने को जल नहीं, क्यों? जल कहां से होगा? यज्ञ से, यज्ञ जो कोरी कल्पना नहीं है, यज्ञ से आहुति देते हैं, आहुति से धूम्र होता है, धूम्र जो है आकाश में जाता है और वो आकाश को, बादलों को पोषक तत्व देता है, उससे अनुप्राणित होते हैं आकाश, बादल उससे अनुप्राणित होते हैं, और वो वर्षा के रूप में प्रसन्न होकर जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, और वर्षा से वनस्पति है, जीव जंतु हैं, इंसान हैं, सारे जलाशय भर जाते हैं। वरना अगर जल ना हो तो इस जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। जल ना हो इस जीवन की कल्पना कम तो नहीं है। वे कब तक आप सर्वाइव करेंगे? जल, जितने जलाशय हैं वो सूख जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन, वो एक समय आएगा कब तक सूखा पड़ जाएगा, पशु पक्षी जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, ये सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए यज्ञ जो है, और जिन जिन जगह कई चीज एग्जाम में, क्योंकि अपने समय बहुत कम है अपने पास, तो लेकिन राजस्थान जैसी जगह में जहां सूखा पड़ता है वहां भी यज्ञ किया, और यज्ञ जिस जगह किए वहां पर जो है बारिश हुई है। यज्ञ के माध्यम से वो पृथ्वी ने और जो वृक्ष हैं इन लोगों ने जल को, बादलों को आकर्षित किया, और बादलों से आकर्षित होकर वहां वर्षा हुई है। सूखे की स्थिति से वो निपटे। कहने का मतलब ये है कि जहां भी जैसी परिस्थिति है, यज्ञ जो है एक हमारे लिए, एक यज्ञ जो है एक जीवन का क्रम है, हमारा जीवन पद्धति है, हमको जीवन का अंग बनाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, गायत्री परिवार में देखिए ये सब चीजें, यज्ञ के महत्व आप सब भी जानते हैं, मैं ये कोई नई चीज नहीं बता रहा, आप सबको मालूम है यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण होता है, यज्ञ की जड़ी बूटियां बहुत महत्व होती हैं, हम सब यज्ञ भी करते हैं ओकेशन पे, जब बड़े त्योहार पे, परंतु इसकी महत्ता को हम और ज्यादा समझें और इसको आत्मसात करें और नियमित यज्ञ करें, नियमित यज्ञ करें। क्योंकि यज्ञ से जो बहुत सारी चीजें जो हमको लाभ मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हमको फायदे मिलते हैं परिवार में, क्योंकि यज्ञ से, यज्ञ जहां पर होता है वो वातावरण बहुत संस्कारप्रद बनता है, वहां प्रदूषण दूर होते हैं, नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, डर्टी एनर्जी खत्म होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, व्यक्ति संस्कारवान बनता है, व्यक्ति सद्गुणी बनता है। ये देखते ही देखते आपके रोग बीमारियां, आपकी परेशानी दूर होती हैं। क्यों? यज्ञ की आहुति से, यज्ञ जब हम यज्ञ में पर्टिकुलर कुछ आहुतियों को देते हैं और मंत्रों का साथ देते हैं, श्रद्धा के साथ देते हैं, तो इस दिशा में वो हमारा इंजेक्शन का काम करता है। इधर हमने आहुति डाली, उधर हमको धूम्र का सेवन किया, और धीरे धीरे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हमें इम्यूनिटी बढ़ती है, हमने हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी स्किन की जो क्षमता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। ये सब हमको लाभ मिलने पड़ते हैं। और वो परिवार का जो, जहां पर यज्ञ होते हैं, वो परिवार का वातावरण बहुत शुद्ध होता जाता है। पहले जहां पर यज्ञ होते थे ना, वही स्थान, वो तीर्थ स्थल बनते थे। जिन स्थानों पे यज्ञ होता था वो स्थान इतने पवित्र और संस्कारी भूमि हो जाती थी, वो देव भूमि हो जाती थी, और देव भूमि वहां पर वो जो है तीर्थ स्थल बन जाते थे हमारे।
वो तीर्थ स्थल लोग वहां जाते थे, वहां की भूमि, मामी की मिट्टी को लेके आते थे, वहां की स्पर्श करके आते थे और पॉजिटिव एनर्जी लेके आते थे। क्यों? यज्ञ से, यज्ञ का प्रताप है। यज्ञ जीवन में हमारा अंग बनना चाहिए, हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात भूल ना जाऊं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गायत्री परिवार ने श्रद्धेय डॉक्टर पंडित जो अभी अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, और श्रद्धेय जी, इन लोगों ने अभी एक, क्योंकि लोगों का कहना था भाई हम यज्ञ करना तो चाहते हैं, आप बता रहे बहुत फायदा होगा, अभी अभी बात कराऊंगा कौन कौन से यज्ञ से फायदा होता, परंतु फायदा तो होगा, हम यज्ञ कहाँ से करें, घर काले पड़ जाएगा, और वो इतना बड़ा कुंड कहाँ से लाएं, लकड़ी कहाँ से लाएं, व्यवस्था कहाँ से बनाएं, ये सब चीज़ तो वो एक लंबा चौड़ा काम है। तो आपने कहा साहब नवरात्रि में 6 महीने में एक बार यज्ञ कर लो, तो हम कर लेंगे। परंतु ये जो है वो तो कह रहा है गायत्री परिवार, तो कह रहा है नियमित करो। तो नियमित कैसे करें? तो अभी एक यज्ञ का एक किट, यज्ञ किट जो है, हवन किट पूरी एक तैयार की गई है, और छोटी सी किट है, और इसमें छोटी सी जो है उसमें हवन वेदी इतनी सी, वो हवन वेदी वहां रखी, और छोटा सा जो है गोमय कुंड जो है, एक कंडे का जो है वो बना दिया है, उसमें आप रखिए, एक बत्ती लगा दीजिए, बत्ती जलाइए, उसमें कंडा रख दिया गोल, वो बना हुआ रेडी आता है। मात्र जो है 250 रुपये में पूरा पैकेज है, और उसमें आपने जो है अपने 11 बार, 5 बार, 21 बार, जितना आपकी श्रद्धा है उसमें आहुति दी आपने, और ऐसी मतलब वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि एक बत्ती से ही, और आपने जितनी आहुति देना है उसका वातावरण देखिए आप नियमित यज्ञ कर सकते हैं। इसके बाद आप यज्ञ, उसमें मुश्किल से 10 मिनट में यज्ञ खत्म हो गया, 10 मिनट, घड़ी में देख के 10 मिनट, ना अग्नि हुई, ना गंदी हुई, ना लकड़ी चाहिए, कुछ नहीं, जो रेडीमेड किट है उसमें हवन सामग्री का भी पूरा मिलेगा आपको, उसमें गोमय कुंड भी मिलेगा, छोटी सी वेदी भी मिलेगी, एक छोटी सी प्लेट में रखिए, क्वार्टर प्लेट में, उस पर रखिए आप यज्ञ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग कहते हैं हम कैसे करेंगे, कहाँ लाएं, लकड़ी लाएं, पंडित जी को लाएं, कुछ नहीं, छोटी सी किताब है, ये छोटी सी पुस्तक है, साइंटिफिक इसकी अप्रोच है, कैसे यज्ञ करते हैं, इसके कैसे लाभ होंगे, ये छोटी सी बना दिया। तो कहने का मतलब मेरा आपको जो है, अगले दिनों अगर आप यज्ञ करना चाहेंगे तो आपको वो सब चीज मिल जाएंगी, और उसमें उसकी यज्ञ के महत्ता भी, साइंटिफिक अप्रोच आप यज्ञ, इसका वैज्ञानिक दृष्टि क्या है, वैज्ञानिक लाभ क्या है, वेदों में क्या कहा है, वेदों में यज्ञ के लिए बहुत कदम कदम पे, हर कदम पे उन्होंने बात कही है। तो ये बहुत ही लाभकारी होता है, और जैसे ही और देवता का भोजन होता है, हमारे पूर्वजों का भोजन होता है, देवताओं को भोजन जो यज्ञ। और देखिए आपने कभी देखा हो, हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम जो है अग्नि थोड़ी सी प्रज्वलित कर लेते हैं, कंडा रख लेते हैं, और उसको जो हम भगवान को भोग रखते हैं, वो जल प्रज्वलित हो पाता नहीं हो पाता, पर ये सब चीज़ हमारे घर में परेशानी आती थी। तो परंतु धीरे धीरे गायत्री परिवार ने इसकी व्यवस्था बनाई है, आप ताकि ये ना कहें कि हमको गुरुदेव, तो उस समय जो मुंबई वगैरह में जाते थे तो बॉम्बे में भी लोग कहते हैं 1 कमरे का मकान है, किसी का 2 कमरे का मकान है, जगह नहीं है, यज्ञ कैसे करें साहब, 4 लोगों को बुलाएं तो कैसे लाएं। तो गुरुदेव कहते थे देखो हर चीज लकीर का फकीर मत बनो। वो तो कहते थे 4 लोगों को सोफे की है, घर में सोफा है, हाँ साहब है, ड्राइंग रूम में सोफा रख लो, बीच में स्टूल रख लो, इस पर छोटा सा हवन कुंड रख लो और यज्ञ करो मिलके। कोई जरूरी नहीं नीचे बैठ के एक व्यवस्था बनानी, अब हो जाए सबकी अति उत्तम, लेकिन उन साधनों के अभाव में आपको हम नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपने कहा साहब मैं कई बार हम यूथ के बीच में हम काम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं सर हम बाकी सब तो ठीक हम कर लेंगे, आप गायत्री मंत्र हमको बड़ा अच्छा दीक्षा भी देने होता है, सब कुछ है, बस सर हम जो है सुबह 5:30 बजे नहीं उठ पाते। तो हमने कहा ठीक है, भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान तुम्हें खुद जो है ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, सब व्यवस्था बन जाएगी। तो हमने कहा चल कोई बात नहीं, कितने बजे उठते हो? सब हम तो 8 बजे उठते हैं। कोई बात नहीं, 8 बजे उठो, 8 बजे उठ के करोगे ना? हाँ सर 8 बजे कर सकते हैं, चलो ठीक, नहीं से तो बेहतर है ना, नहीं करने से तो बेहतर है ना। ऐसे यज्ञ का भी है, जो चीज नहीं है उसके लिए मत रोइए, उसको दुखड़ा उस आड़ में ये क्या ना करें, आप करिए, जो साधन आपके हैं उस साधनों से करिए, जिस स्तर पे आप जाके कर सकते हैं करिए, और करके आप व्यवस्था बना सकते हैं। तो अभी जो है मैं हवन कुंड की बात कर रहा था, तो आपको ये गायत्री परिवार की उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो मैं यज्ञ की हर कदम पे भगवान श्री राम ने स्वयं यज्ञ किया है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यज्ञ किया है सारे। अब देखिए विश्वामित्र भगवान के पास आए थे, किसके पास? राजा दशरथ के पास विश्वामित्र, और कहा कि भैया आपके जो सबूत है वो जानते थे ये कौन है, वो तो उनके लिए तो बेटे ही थे, भगवान दशरथ के लिए, राजा दशरथ के लिए तो श्री राम जी उनका बेटे ही है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, और राम और लक्ष्मण को ले गए, काहे के लिए? यज्ञ की रक्षा करने के लिए। कौन से? कोई राक्षस लोग जानते थे अगर यज्ञ पूरा हो गया तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, अनिति अधर्म और राक्षस प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। राक्षस एक प्रवृत्ति है तो वो चीज खत्म होती है। तो यज्ञ जब, आज का राक्षस तो है नहीं, स्वभाव तो है नहीं, मारीच तो है नहीं, पर क्या है आज मारीच स्वभाव क्या है, हमारे विचारों में बैठे हुए हैं, राक्षस प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियां विकसित हो गई हैं। इसलिए क्या करें, तो राक्षस प्रवृत्तियां ना आए तो आप यज्ञ करेंगे तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में वो राक्षस प्रवृत्तियां कभी नहीं आएंगी, राक्षस प्रवृत्ति कभी नहीं आएंगी, वो प्रवृत्तियां दूर रहेंगी। वो क्या प्रवृत्ति आएंगी? सात्विक प्रवृत्ति आएंगी, अच्छे काम करेंगे, अच्छे विचार आएंगे, चिंतन अच्छा होगा, और साथ में अच्छे संस्कार आएंगे।
क्योंकि यज्ञ जो है, जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है, साक्षात ब्रह्म जो है, साक्षात नारायण उपस्थित होते हैं, ये भाव रखिए। और अग्नि में आप अपनी आहुति देंगे, काहे की अपने गलत कामों की, अपने जो कुछ हमसे गलती हो गई उस पाप को नष्ट कर दो। और अग्नि की एक विशेषता है, अग्नि जिस चीज को अग्नि में डालो वो अपना रूप धारण कर लेता, वो उसका रूप खत्म हो जाता है। ईंधन को डालो तो अग्नि बन जाता है, ईंधन को अग्नि में डालो तो ईंधन तो खत्म हो गया, अग्नि है। तो हमारी बुराइयों को हम उसमें डालें। गुरुदेव हमेशा कहते थे, यज्ञ करते हो एक बुराई छोड़ो, बुराई को उसको नष्ट कर दो, अग्नि में छोड़ दो और अच्छाई को ग्रहण कर लो अग्निदेव से। तो यज्ञ जो है, अग्नि यज्ञ की यज्ञाग्नि जो है, बड़ी ईश्वर का स्वरूप है, वो बड़ी शक्ति है। और शक्ति लेकिन घर में हम यज्ञ करेंगे तब वो शक्ति जागृत होगी। तो हम हर कर्मकांड के पीछे हमारा यही है। जैसे हम लोग आहुति डालते हैं, आहुति डाली तो उसमें धूम्र से वातावरण जो है, अब आपने कहा जैसे गुरु जी लिखते हैं, एक दिन कह भी रहे प्रवचन में सुना, गुरु जी कहते थे अब हमारे पास 2 चम्मच घी है, अब 2 चम्मच घी है और हम 10-5 लोग हैं, कैसे खिलाएंगे सबको 2 चम्मच घी। गुरुदेव कहते थे 2 चम्मच घी हवन सामग्री में मिला दो और हवन सामग्री मिला दो और उससे आहुति दे दो। तो ये चारों तरफ जहां जहां वातावरण है, आपके रेडियस में कई किलोमीटर तक जो रेडियस में जो है वातावरण शुद्ध होता है। आदमी स्वयं एक गंदगी का जखीरा है। आप कहीं क्या बात कर रहे हैं? यस, आप और हम भी एक गंदगी का जखीरा है, गॉर्बेज का एक पूरा डस्टबिन है, जिसको हम अपने आप को साफ सुथरा बनाए रखते हैं। क्योंकि हम खुद इतनी बदबू निकालते हैं, इतनी गंदगी निकालते हैं, डर्टी एनर्जी हमारे अंदर रहती है, हर व्यक्ति के अंदर इतनी सारी चीजें निकलती है, वो कहाँ है, वो कहाँ जाएगी? ये वातावरण में जा रही है। सारी गंदगी इंसान वातावरण में निकालते जा रहा है, तो शुद्ध कौन करेगा? शुद्ध कौन करेगा? हाँ सर, ये तो है। ये शरीर के अंदर इतनी गंदगी को आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, आपके जो है पॉर्टिकुलर में गंदगी करते हो, आप बहुत सारी चीजें, आप जो वातावरण में एक व्यक्ति इतनी गंदगी छोड़ता है, टोटल देखा जाएगा तो 7 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में। अब जब 6-7 अरब लोग हैं, 700 करोड़ पॉपुलेशन है, तो गंदगी कितनी हो जाएगी वातावरण में? तो वातावरण को शुद्ध करना भी तो जरूरी है। उस तो दुनिया ने इस चीज को माना है, वातावरण को शुद्ध यदि कोई कर सकता है तो यज्ञ अग्नि, यज्ञ के माध्यम से वातावरण को हम बहुत शुद्ध कर सकते हैं। और अब विश्वव्यापी यज्ञ हो रहा है। आपने सोच रहे थे कि न्यू जर्सी में है, कनाडा में है, अभी कनाडा में जो है कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया, 108 कुंड यज्ञ होने वाला है वहां पर, क्या कनाडा में। क्यों हो रहा है? कि ये सब वातावरण दुनिया के लोग समझ रहे हैं इस चीज का। इसकी यज्ञ की होते हैं, असुरता का नाश यज्ञ से ही होता है, दुष्प्रवृत्ति का नाश यज्ञ के माध्यम से ही होता है। और यज्ञ एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना, यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। यज्ञ से भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? एक गुरुदेव ने छोटी छोटी चीजों को आपके जीवन के क्रम से जोड़ दिया उन्होंने। जैसे मैंने कहा था प्राणायाम, मैंने कहा तो गुरुदेव ने क्या, प्राणायाम को जो षट कर्म, पूजा के पहले षट कर्म करने हमें, यानी पहले प्राणायाम करो, न्यास करो। न्यास मतलब क्या होता है? शरीर के अंग दोनों, आंखों को, कान को, मुंह को हम अच्छे से अच्छे काम में लगाएंगे। ये जो उस क्रम है, उसी प्रकार से उन्होंने क्या, यज्ञ की व्यवस्था को भी पूजा से जोड़ दिया। ये सारी चीजें जो हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती हैं। और हमारे ऋषियों ने, हमारे जो ऋषि परंपरा विलुप्त हो गई थी, उनको भी आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जागृत किया है। चाहे वो जो है आयुर्वेद की ऋषि परंपरा जो हमारी, वो सब जागृत आयुर्वेद की प्राण है। ये धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ लोग रुझान था ही नहीं। आज जो कि जड़ी बूटियों की तरफ लोग इतना रुझान है, बड़े बड़े महारोग उससे ठीक होते हैं। तो ये सारी चीजें जो असंख्य रोग, बीमारियां, सारी चीज होती है और यज्ञ के माध्यम से। जैसे वाइज है, आज हम बात कर रहे हैं, और देखिए ब्रह्मांड में और उसकी जो वेव्स होती हैं वो ग्रहण करती है, और दुनिया के, आपकी आवाज दुनिया के देशों में। अभी देखिए एक बिटिया बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी, माँ का प्रस्तुत कर रही थी माँ की सेवा में। कहने का मतलब है, ये क्या है? ये आज हम आप बातचीत कर पा रहे हैं, क्या है? ये वेव्स हैं जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से यज्ञ जो एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, आहुति को और दिव्य जड़ी बूटियों के माध्यम से जब हम उसको अर्पित करते हैं भगवान को, भगवान इसको ग्रहण करते हैं और आपके शोक, संताप, आपकी परेशानी, आपके दुखों को वो दूर करते हैं। और दूर करके, और वातावरण, ब्रह्मांड का जो वातावरण है, वायुमंडल का वातावरण है, वो वायुभूत हो जाती है, चीजें वायुभूत हो जाती है। वो जो है आपका 2 चम्मच घी, छोटी सी 50 ग्राम आपके हवन सामग्री, ये वायु के स्वरूप में ब्रह्मांड में मिल जाती है, वायुमंडल में मिल जाती है। और वायुमंडल में मिलकर इस वातावरण को, प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करती हैं, प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करती हैं। जैसे हम 9 दिन तक हमारे यहाँ बड़ी आराधना होती है। भारत की संस्कृति देखिए अद्भुत है, खूब रोज पूजा होती है, रोज होती है, बहुत से मंदिरों में, बहुत से जो, अभी तो खैर कोविड की वजह से थोड़ा सा भीड़ भाड़ नहीं हो रही, लेकिन हर घर में, हर झांकियों में, हर जगह एक विधान था,
कि नियमित यज्ञ होता है, नियमित जप हो रहा है, नियमित यज्ञ हो रहा है, हर घर में हो रहा है, और इससे क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है। फिर क्या है, कुछ चीजें हमने जाने अनजाने में हमने उसको विकृत स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। जैसे दीपावली होगी तो मान लो खूब भी शुद्ध किया वातावरण को, वायुमंडल बड़ा शुद्ध किया, यज्ञ किया नवरात्रि का, और दीपावली खूब पटाखे फोड़े, बड़े बम, बड़े लक्ष्मी बम, ये बम वो बम, और वातावरण को जितना उन्हें शुद्ध किया था उसको हमने दूषित कर दिया। कहीं कहीं कुरीतियां हैं, कहीं कहीं जो है लोग उसके पीछे साइंस ही नहीं मालूम, उसके पीछे लॉजिक ही नहीं मालूम कि भगवान राम आए हैं, ठीक खुशी बनाओ, मगर ये थोड़ी करो एटम बम फोड़ो, वातावरण को दूषित करो। भगवान के आने में, उनके सम्मान में, स्वागत में हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए, दीप यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए, ये समझ में आती बात। पर तो ये कौन सी कि 10,000 रुपए के बम लेके आएंगे, जितना ज्यादा बम फोड़ेंगे उतने ज्यादा हम जो है बड़े अच्छे समाज के बड़े रेपुटेड करेंगे, बड़े आदमी कहलाएंगे। नहीं, ये चीजें ऐसी नहीं होती है भाई बहनों, समय की सीमा है। मैं आपको कुछ बातें, कुछ पॉइंट को मैंने इसलिए, यज्ञ पे गुरुदेव ने 2 वांग में हैं गुरुदेव के, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान के ऊपर पूरा एक वांग में बहुत सारी चीजें, मैं बहुत ज्यादा, मैंने आपको कुछ संक्षेप में आपकी यज्ञ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यज्ञ के कुछ बिंदु को मैंने लिखा है, मैं आपके सामने कुछ बात बिल्कुल रखना चाहता हूँ। यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया है। अभी हमारे यहाँ गायत्री मंदिर भोपाल में भी यज्ञ होता है, तो डॉक्टर पाटीदार जी हैं, उनके द्वारा ग्रुप भी बनाए गए, और जैसे उन्होंने कहा आपको गले में तकलीफ है तो उनका मुलेठी को यज्ञ सामग्री में डालो, आपको बुखार आ गया तो उन्होंने कहा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उनका अर्जुन की छाल डालो, अर्जुन की छाल का पाउडर डालो, खांसी आती है तो उनका अड़ूसे का पाउडर आता है वो डालो। ऐसे बहुत सारी चीज़ जड़, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा, पर इन सामग्रियों के माध्यम से हम यदि यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से जो धूम्र होता है, जो उसका धुआं होता है, उस वातावरण को हम इनहेल करते हैं। धीरे धीरे नियमित करने से हमारे लंग्स अच्छे होते हैं, हमारे जो शरीर स्वस्थ होता है। यदि कोई महारोग है, यदि जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, तो हल्दी भी उसमें डालते हैं, हल्दी को भी जलाते हैं। अब आपके इससे क्या जला फायदा होगा, देखिए आप छोटी सी जरा सी आप घर में आप 4 मिर्ची लाल रंग की जला दीजिए, लाल मिर्ची जला दीजिए, देखिए छींक के और हम खांस के परेशान हो जाएंगे। जब 4 छोटी सी लाल मिर्च को आपने जलाया, 1 मिर्च को आपने जलाया और छींक के पूरे घर में जो है घास भर जाती है। वो क्या है, वो आपकी खाने की चीज आपको जलाया तो उसका कैसा वातावरण हुआ। जब आप शुद्ध दिव्य जड़ी बूटियों को जलाएंगे, हवन सामग्री जिससे हम कहते हैं, जिस हवन सामग्री बनी है, यज्ञ कर रहे हैं, और सारे बहुत सारी चीजें दिव्य जड़ी बूटी मिला के यज्ञ करेंगे, तो क्या वातावरण प्रदूषित वातावरण शुद्ध नहीं होगा? होगा। और वातावरण तो बाद में होगा, पहले आपका घर होगा, और आपका घर बाद में होगा, पहले आप स्वयं होंगे, पहले आप स्वयं होंगे, फिर आपका परिवार होगा, और फिर परिवार का पूरा आपका आसपास का जहां पर रहते हैं ना, वहां एक सुगंधित वातावरण होगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला वातावरण होगा। यदि कोई भूत प्रेत ऊट शक्ति है, वो सब नष्ट होगी, वो भागेगी, उसके सामने कोई नहीं आ सकता। जहां यज्ञ होता है वो स्थान अपने आप में जो है तीर्थ स्थल बन जाता है। आपके सब तीर्थ, यस, आपका घर ही तीर्थ स्थल हो जाएगा। और गुरु चाहते हैं हर घर स्वर्ग बने, हर घर स्वर्ग बने। स्वर्ग कैसे बनेगा? भाई बहन, माता पिता, परिवार में सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, हिलमिल के रहते हैं, सामूहिक जप होता है, सामूहिक ध्यान होता है, पूजा होती है, अर्चना होती है, और नियमित यज्ञ होता है। अब आपका तो आजकल तो वातावरण क्या, अरे सर यज्ञ तो करेंगे, ये दीवार काली हो जाएगी, हमने वो ये हो जाएगा, वो जाए। अरे भाई, दीवार को काली देख रहे हो या अपने हृदय को, अपने संस्कार को देख रहे हैं? मैंने कई बार हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोग कहते हैं अरे सब वो काला पड़ जाता है। भैया दीवार काली हो जाएगी, दिल तो काला नहीं होगा ना। हमको दिल काला करना है या दीवार काली करने है? तो दिल काला हो उससे बेहतर तो दीवार हमारी काली हो जाए, कोई बात नहीं। मेरे घर में आप कभी आएंगे, मैंने आदरणीय प्रभु नारायण भाई साहब से कहा भोपाल आए तो आइए। अब आप मेरा घर देखिए, मेरा पूजा कर्म काला हो रहा है, काला हो रहा है, लेकिन उसका आनंद जो है मैं लेता हूँ। नियमित यज्ञ होते हैं मेरे घर में। कहने का मतलब ये, यज्ञ एक ऐसी इतनी सात्विक व्यवस्था है, एक यज्ञ ऐसी प्रक्रिया है कि थोड़ा सा कष्ट से आप उसका आनंद ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और वो लाभ ऐसे हैं जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पैसे खर्च करने से कभी चीज नहीं खरीद सकते। यज्ञ की महिमा को पैसे से कभी खर्च नहीं कर सकते। यज्ञ जो है वातावरण को शुद्ध करते हैं, हमारे मानसिक स्तर को बढ़ाते हैं, हमारे शारीरिक स्तर को स्वस्थ करते हैं, हमारे विचार को स्वस्थ करते हैं, वातावरण, हमारे परिवार के वातावरण को, बस परिवार अगर अच्छा है ना, व्यक्ति से परिवार, व्यक्ति अच्छा है तो परिवार भी अच्छा है, व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं ना, परिवार का वातावरण अच्छा होगा, परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो आसपास का वातावरण भी अच्छा होगा, समाज का भी अच्छा होगा, देश और दुनिया में होगा। धीरे धीरे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लोग इन चीजों पे वापस आ रहे हैं। बड़े बड़े देशों में, दुनिया के देशों में रिसर्च लेबोरेटरीज में यज्ञ हो रहे हैं और यज्ञ के फायदे उठा रहे हैं कि क्या होता है यार ये हिंदुस्तानी है। और मैं बताऊं,
डॉक्टर पंड्या साहब, जो अभी वर्ल्ड चीफ हैं हमारे यहाँ के, डॉक्टर हैं, एमडी हैं, और जब वो छोड़ के आए तो गुरुदेव ने उनसे कहा था कि तुम डॉक्टर हो और अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय स्थापित करो, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय स्थापित करो। और शांति कुंज हरिद्वार में एक ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान है, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, एक लेबोरेटरी टाइप के बड़ा अच्छा बना हुआ है, वहां कभी जाएं तो आप देखिए। तो उन्होंने एक एक जड़ी बूटी से व्यक्ति के लिए क्या फायदा हो रहा है वो उन्होंने रिसर्च के माध्यम की फाइंडिंग्स हैं कि ये जड़ी बूटी से ये रोग का निवारण होता है, इस जड़ी बूटी से ये रोग का निवारण होता है, इससे वातावरण कितना शुद्ध होता है। ये सारी चीजों को एक रिसर्च की, कोई कल्पना नहीं, हवा में बात नहीं। तब गुरुदेव ने यज्ञ के प्रति बड़ा जोर दिया है। इसलिए नियमित यज्ञ होता है और यज्ञ के माध्यम से आप कौन सी मनोकामना आपकी है आप वो पूरी हो सकती है। आपके अंदर रोग, जिसे आपने कहा हम तो सूर्य को, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, सूर्य ऊर्जा के प्रतीक हैं, सूर्य जो है वो आप शक्ति के स्रोत हैं, तो आप वो आहुति डालिए। कौन सी? ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भास्कर के बाद भगवान 24 आहुति है, 24 तरह की होती है। आपको बहुत परेशानी होती है, अनिष्ट निवारण। शांति कुंज में मैं गया था तो जब होता है तो वो हमेशा कहा जाता है ये आहुति अनिष्ट निवारण है। अनिष्ट यानी आपका अनिष्ट ना हो, हमारे समाज में, देश में, दुनिया में अनिष्ट ना हो, कोई अनिष्ट ना हो, उसके लिए एक आहुति छोड़ी जाती है। उस मंत्रों के माध्यम से जब आहुति है, हवन समय आपके पास है। ओम पंचवक्त्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये अनिष्ट निवारण है। आपके दुश्मन होंगे ही नहीं, और दुश्मन होंगे तो वो सब दूर हो जाएंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आत्मसात किया हुआ बात मैं कह रहा हूं आपसे। जो किताबी भाषा है, जो गुरुजी लगा, वो तो अपनी जगह है ही सत्य, परंतु मैं बता रहा हूं यज्ञ एक प्रक्रिया ऐसी है, हर व्यक्ति को हर घर में यज्ञ करना चाहिए। आपके गायत्री का जप और यज्ञ 10 मिनट में आपको यज्ञ की प्रक्रिया है। और यदि आप कहेंगे तो मैं अगले दिन आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपकी व्यवस्था बना दूंगा, ताकि आपके यज्ञ कुंड पूरी सिस्टम किट जो है आपको मिल जाए और आप यज्ञ नियमित कर सकें। मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट कुछ आपको बताना चाहता हूं। मनुष्य शरीर से निरंतर डर्टी एनर्जी निकलती रहती है। गुरुदेव लिखते हैं डर्टी एनर्जी निकल जाती है, और उसको शुद्ध करने के लिए वातावरण को यज्ञ करना नियमित अनिवार्य है। उसकी सुगंध से, उसकी भावनाओं से, उसकी दिव्य जड़ी बूटियों से वातावरण, वो प्रदूषित वातावरण भी सुगंधित वातावरण में परिवर्तित होता है। यज्ञ का धूम्र से जाकर बादलों से मिलता है, बादलों को अनुप्राणित करता है, और अनुप्राणित होने से बारिश होती है, और बारिश होती है, जैसे मैंने आपको बारिश होती है, बारिश होने से वनस्पति, जीव जंतु और इंसान सबके जलाशयों को पानी मिलता है, सब स्वस्थ हो जाते हैं। आज बारिश ना हो तो फसल ना हो, बारिश ना हो तो फसल ना हो। और फिर गुरुजी ने कहा, और फिर बीच में अभी देखिए 3-4 साल पहले जब बारिश नहीं होती तो पूरे गायत्री परिवार ने, पूरी दुनिया के जितने कार्यकर्ता दूसरे हों या ना हो, गायत्री परिवार से लोगों से अपील की थी कि आप आहुति 11 आहुति स्पेशल विशिष्ट आहुति दें। और यज्ञ के माध्यम से क्या आहुति थी? वरुण देव की आहुति। ओम जल बिंबाय विद्महि नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणो प्रचोदयात्। वरुण देव प्रसन्न हो, प्रसन्न होकर वो जल दें, और जल दें तो हमारा कष्ट का निवारण हो। आपको देखा होगा, कभी अपन ने देखा होगा, ये सीरियल आते थे, एक सीरियल मैंने देखा था, विश्वामित्र के पूरे चारों तरफ सूखा पड़ गया, ड्रॉट था, गजब का सूखा पड़ा। उस सूखे में भी विश्वामित्र के जो उनका आश्रम था, उस आश्रम में सूखा नहीं था, वहां बिल्कुल पानी के स्रोत बिल्कुल भरे हुए थे। वहां के जीव जंतु और जो चारा था जीव जंतु के लिए, गाय के लिए, वो सब हरा भरा था। क्यों? गायत्री को उपासक थे। नियमित यज्ञ होता था। जहां नियमित यज्ञ होता है वहां जो इस तरह की मुसीबतें नहीं आती, उस मुसीबतें दूर होती है। यज्ञ जो एक इंजेक्शन के समान है। टैबलेट खाओगे टाइम लगेगा, परंतु यज्ञ से इंजेक्शन दिया पूरी ब्लड में मिल जाता है, उसी से मिल रहा है, तुरंत इमीडिएट वो उसको हमको रिलीफ देता है। उसी प्रकार यज्ञ भी वातावरण में जाता है, वातावरण से सीधा पूरे ब्रह्मांड में आप कहाँ किसी को पहुंचाएंगे? यज्ञ के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, आहुतियों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में हजारों किलोमीटर दूर में भी आप इस वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। और भगवान का भी काम, ये भगवान के लिए आप काम करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से यज्ञ धूम्र से सुगंधित वायुमंडल में कीटाणु नष्ट होते हैं, किस तरह के वायरस दूर होते हैं। ये कहते हैं कोरोना का वायरस जो है, ये दूर होने के लिए लोगों से कहा गया, अपील की गई। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने तो ये बात कहा था कि विशेष सामग्री शांति कुंज ने तैयार की थी, और सामग्री भोपाल भी आई थी। हम लोगों ने भी उसका आहुति दी कि नियमित रूप से जो हम आहुति देते थे उसमें उन कोरोना के वायरस के लिए, ताकि वो वायरस नष्ट हो, विशेष तरह की जड़ी बूटियों को डाला गया था, ताकि ये केस, तो मैं कह रहे हैं कोरोना नहीं, ये तो 12 महीने की बात है। ये कई तरह के जो है हमारे वायरस जो हैं, वो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो सब नष्ट होते हैं यज्ञ से।
वो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेंगे, और घर के वातावरण शुद्ध होगा तो आपका आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा, और हर व्यक्ति यदि इस व्यवस्था को अपनाएगा तो यज्ञ से विश्वव्यापी तत्वों को, दिव्य जड़ी बूटियों से सभी परिपुष्ट होते हैं, सब देवताओं को संतुष्ट होते हैं, हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं। जब देव शक्ति संतुष्ट होती हैं, हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, और उनकी ब्लेसिंग जब हमको मिलती है तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। और यही तो आदमी चाहता है। हर चीज़ को पैसे से मत तोलिए कि हम बहुत पैसे वाले, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू के पैसे आ गए। कितने ऐसे पैसे वाले हैं जिनको नींद नहीं आती रात को, कितने ऐसे लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि यज्ञ से दरिद्रता दूर होती है, दारिद्रता दुख होती है, आपके कष्ट दूर होते हैं, असुरता दूर होती है। यज्ञ से क्या होता है? असुरता, यानी नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं, आपकी दरिद्र यानी गरीबी दूर होती है। मैंने कहा था गायत्री से अभाव, अज्ञान, अशक्ति दूर होती है। गायत्री का मंत्र और यज्ञ ये आप करेंगे तो अभाव दूर होंगे, लक्ष्मी की कृपा होगी आपके, निश्चित रूप से आप जो है स्वस्थ भी होंगे और धन से पूरी होगी। आप जो चाहे वो मिले या ना मिले, परंतु जो आपके लिए आवश्यक है वो जरूर मिलेगा। भगवान की जब अनुकंपा होती है ना, आप जो चाहते हैं, क्यों आप क्या चाहते हो, नहीं, आप जो चाहे वो मिले ना मिले, लेकिन जो आपके लिए आवश्यक होगा भगवान वो जरूर आपको देगा, ऐसा मान के चलिए। तो मंत्रों की, क्योंकि मंत्र और ये नहीं है सिर्फ ऐसा उठाओ तो अगर मान लो कि हवन सामग्री दिव्य जड़ी बूटी से जलाने से सब कुछ हो जाता, ऐसा नहीं है। अब तो 1 कुंटल हवन सामग्री लो, बत्ती लगाओ, पेट्रोल डालो या मत डालो पेट्रोल, वैसे आग लगाओ जल जाएगा, वातावरण शुद्ध नहीं। उसमें आपकी भावना की आहुति होना चाहिए, उस मंत्र की आहुति होना चाहिए। मंत्र के विज्ञान है, मंत्र भी एक विज्ञान है। उस मंत्र के माध्यम से आप आहुति दोगे, जड़ी बूटियां भोजन है, मंत्र आपकी भावना है, ये दोनों का समन्वय होता है, तब वो फायदा करेगा। अकेली कोई कल्पना है लेके सिर्फ आप जो बैठ गए और बहुत सारा जो है एक बोरा हवन सामग्री जला दी, उससे कुछ नहीं होता। वो आपकी भावना है। मंत्र उस चीज को, उसका महत्व होता है मंत्र के साथ जो है। मंत्र उसकी, क्योंकि हवन सामग्री उसकी दवा है, मंत्र उसकी नीडल है, और यज्ञ कुंड जो है उसकी वो इंजेक्शन की पूरी पिचकारी है। ये तीनों के समन्वय होता है तब यज्ञ पूरी तरह हो पाता है। तो सारे विश्व को, अपने नहीं, आपको नहीं, अपने परिवार को नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ होता है। पूरे विश्व को इसका फायदा होता है, इसका पोल्यूशन दूर होता है। तो पर्टिकुलर किसी जाति धर्म के लिए नहीं। और यज्ञ नारायण देखिए समदृष्टि से सबको देखते हैं। आपको जब यज्ञ करेंगे उससे वातावरण किसी को नहीं साहब, हिंदू को फायदा होगा, मुसलमान को नहीं होगा। वातावरण शुद्ध होता है ना, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मानव जाति को, जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे, जड़, चेतन, सबको फायदा होता है, सबको उसका लाभ होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी को लाभ होगा किसी को लाभ नहीं होगा। और व्यक्ति में देवत्व आता है, क्योंकि देखिए मैं बताऊं, यज्ञ से जो ऊष्मा होती है, यज्ञ की जो गर्मी जिसको कहते हैं ऊष्मा, उस ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा को व्यक्ति धारण करता है, ऊष्मा को धारण करता है तो ज्यादा स्वस्थ रहता है, एनर्जेटिक रहता है। उसकी सामर्थ्य, शक्ति, वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसकी सामर्थ्य बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि लोग काम की क्षमताएं ऐसे ही बढ़ती हैं, क्योंकि उस यज्ञ की ऊर्जा को वो ले रहा है। भगवान गुरुदेव कहते थे यज्ञ कर लिया तो कहते हैं मंत्र के साथ जो है उस ऊर्जा को, उस शक्ति जो उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे हथेली में आ रही है, हथेली से हम ऐसा रगड़ के धारण करते हैं। वो ऊष्मा को हम अपना आत्मसात कर रहे हैं, वो ऊष्मा आपके अंदर आती है। वो ऊष्मा आती है तो वो संस्कार में, आपके स्वास्थ्य में, आपके चिंतन में इस चीज को परिचित करती है, इन सब कुछ परिचित करती है। आपको स्वास्थ्य को और परिचित करती है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, आपकी भावना को वो शुद्ध करती है। यज्ञ एक ऐसा है जो पवित्र करने के लिए, वातावरण को बहुत अच्छा करने के लिए, और सब देवताओं को उसमें वास होता है। आप आजमा के देख लीजिए, यज्ञ देव से प्रार्थना साक्षात चैतन्य देव से प्रार्थना है। यज्ञ देव से प्रार्थना साक्षात देव हैं, स्वयं नारायण हैं, भगवान श्रीहरि विष्णु हैं वो। पर श्रद्धा से किया हुआ भाव, श्रद्धा से की हुई आहुति, फिर देखिए उसका आप चमत्कार देखिए, आपको उतना लाभ करेगा, लाभ देगा। अब देखते ही देखते वातावरण बदलेगा। श्रद्धे डॉक्टर साहब और परम पूज्य गुरुदेव ने इस पे इतना जोर दिया है यज्ञ पे, और इसलिए उन्होंने पूरी देश के, और अभी तो ये गायत्री परिवार के समूह हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनसे कहा जा रहा है, सक्रिय लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, महिलाएं का बहुत ज्यादा योगदान, सब मिलके घर घर यज्ञ करते हैं, पर्यावरण शुद्ध करने के लिए यज्ञ करते हैं, एक वातावरण बना रहे हैं, लोगों में एक पॉपुलरिटी बना रहे हैं। लोगों को कहीं कष्ट ना हो तो हम किट दे रहे हैं, भले हम उसको नॉमिनल पैसा लेते हैं, जो उसको उचित पैसा वो लेते हैं, ताकि अब यज्ञ के करें तो उसमें पूरा 30 दिन का पैकेज होता है। कहने का मतलब यज्ञ बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, उससे दुर्बुद्धि, दुर्गुण, कुविचार खत्म होते हैं, सुविचार आते हैं। कह दीजिए यज्ञ से, ये यज्ञ वातावरण से जो है
के पाप नाशक, पाप को नाशक है, यज्ञ जो पाप नाशक है। हमने जो गलती जाने जाने में कर दी है, यज्ञ के माध्यम से वो गलतियां, हमारे पाप सब कट जाते हैं। और स्वर्गीय वातावरण जैसा होता है, परिवार का वातावरण, स्वर्ग आनंद का वातावरण होता है, प्रसन्नता का वातावरण होता है। जो है उसमें प्रसन्न है, निष्ठा और ईमानदारी से काम करने वाले हैं। यज्ञ में एक नियमितता आती है। यज्ञ जो है, यज्ञ की प्रवृत्ति विकसित होती है। यज्ञ की प्रवृत्ति क्या है? यज्ञ होता है, देखिए यज्ञ अग्नि की प्रवृत्ति होती है। यज्ञ अग्नि की वो ऊर्ध्वगामी होती है, वो नीचे अग्नि लगती, वो ऊर्ध्वगामी होती है। ऊर्ध्वगामी, वो चिंतन आपको ऊर्ध्वगामी होगा, आपके काम करने के तरीके ऊर्ध्वगामी होंगे, आपका चिंतन ऊर्ध्वगामी होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा। दुष्चिंतन कभी नहीं हो सकता, उत्कृष्ट का चिंतन होगा। वो आगे बढ़ने की बात आप सोचेंगे, नीचे आने की बात कभी भी नहीं सोच, क्योंकि अग्निदेव की आप आराधना कर रहे हैं। अग्निदेव का स्वभाव है ऊपर जाते हैं, ऊर्ध्वगामी होती है। लो हमेशा अग्नि की ऊपर ही जाती है, कभी देखिए। और उसमें वो एक विशेषता होती है, वो जो चीज भी डालोगे ना, वो अपने जैसा बना लेती है। भगवान श्रीहरि की, विष्णु जी की आप उसमें आहुति डालोगे, भगवान श्रीहरि आपको अपने जैसे बना लेंगे। आपकी आहुति कैसी भी डालोगे, उसको पवित्र करेंगे और वातावरण पवित्र करेंगे, आपको भी पवित्र करेंगे। यज्ञ देव, यज्ञ अग्नि, किसी भी चीज का वो शुद्ध कर देती हैं और उसको अपने जैसा बना लेती हैं। बस आप भी उन्हीं के हिसाब, उनको अर्पित कर रहे हो, उस भाव से अर्पित कर रहे हो, तो वो प्रक्रिया में भाग लेने से आप भी उसके लाभान्वित होंगे। यज्ञ जो है कोई कल्पना नहीं है, उसके फलस्वरूप जो है ईश्वर का आशीर्वाद, और वो हमें सद्गुणों की वृद्धि और वातावरण बहुत अच्छा निश्चित होता है। और यज्ञ जो है, यज्ञ एक भक्त और भगवान के बीच का सेतु है। भक्त और भगवान का सेतु है, ये ब्रिज है। इस ब्रिज के रूप में आपके भूमिका यज्ञ की है। यज्ञ से बात करो, यज्ञ को आहुति दो, यज्ञ को प्रणाम करो, यज्ञ को नमन करो, यज्ञ को करो, तो भगवान के पास बहुत नजदीक से, जल्दी से पहुंचेगा। भगवान से मतलब मैं नहीं कह रहा, देखिए मेरी भावना है, मेरा बात कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कल भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यज्ञ करोगे तो आपकी भावनाएं, आपकी विचार, आपके मन की इच्छा भगवान तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि यज्ञ एक माध्यम है, यज्ञ एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए भाइयों बहनों, और यज्ञ के पीछे, हर आहुति के पीछे गुरुदेव कहते हैं इदम न मम। गायत्री मंत्र पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम न मम, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये समाज का है। ये मेरे लिए नहीं, समाज के लिए, सबके लिए है। ये इदम न मम, इदम ये मेरा नहीं है, ये समाज का है। हमने जो भी कुछ कहा है समाज से लिया है। समाज से हमने वस्त्र पहने, समाज से हमने ज्ञान लिया, समाज से हमने अन्न लिया, हमने समाज से सब कुछ लिया, समाज से धन लिया, समाज से हम जो देख रहे हैं सारे सुख समाज से लिए। ये मेरा नहीं, समाज का है, और समाज के काम में मैं लगाऊंगा। ये प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। यज्ञ से, यज्ञ प्रवृत्ति यानी देने की प्रवृत्ति, यज्ञ प्रवृत्ति यानी देने की प्रवृत्ति, और देने की प्रवृत्ति विकसित होगी। यज्ञ मामूली चीज नहीं है। हमारे लोगों ने हमारी चीजों, महत्वपूर्ण चीजों को हमने बहुत लाइटली लिया, उसको महत्व को समझा ही नहीं हमने। कौन करेगा, कौन लकड़ी लाएगा, कौन काला हो, कौन हाथ करेगा। अरे सिस्टम आप करके दे, देखो सिस्टम आपका बन जाएगा। अरे सारा यज्ञ 10 मिनट में हो जाएगा आपका, और आप करेंगे आपको फायदा भी होगा, वो आपको लाभ भी मिलेगा। और फिर जब आप करेंगे, यार ये तो एक बार जो क्रम आया, परिवार में एक क्रम बना, फिर देखते देखिए उसकी शक्तियां, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, और फिर आपको जो फील गुड होगा, फिर आप अपन बात करेंगे। अगले दिनों अपन इस पे जो है बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। मेरे भाई बहनों से निवेदन है, आगे आदरणीय प्रभु दयाल भाई साहब कह रहे थे अगले दिनों, क्योंकि जिस तरह से आप सबका रुझान है, जैसे अपना समाज है बहुत सात्विक और बहुत पॉजिटिव है, सब इकट्ठे हो गए, अगले दिनों बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। और शांति को श्रद्धा से डॉक्टर साहब जी से निवेदन करेंगे, वो लोग आएंगे, वो किसी को भेजेंगे, वो सब बात करके आपको दीक्षित भी करेंगे। और वो चीजों को यज्ञ के माध्यम से, गायत्री के माध्यम से हम कैसे, गुरुदेव ने तो जो है आप जो काम करना चाहते हैं, षट सूत्री योजना है, 100 बिंदु पे काम किया गुरुदेव ने, 100 बिंदु पे। कभी यज्ञ कोई करना आसान नहीं था। गुरुदेव ने इन सारी चीजों को, क्लिष्ट चीजों को, जो वेदों की चीज, वेदों में लिखी है, वेदों को पढ़ना संभव नहीं था, वो चीजों को छोटी छोटी 5-5 रुपए किताब में लिख दिया, और उसको आत्मसात करो। यज्ञ इतनी महान चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, इतना आसान नहीं है यज्ञ करना। यज्ञ चीज को उन्होंने बहुत छोटे सरलता से आप दे दिया। अब आपको सब वो भी नहीं करेंगे तो मत करो भैया, कौन कह रहा है आपसे करो। ये तो जो है आपको पानी हमने दिखा दिया, आपको बता दिया उसका महत्व, अब आपको ही करना पड़ेगा। खुद मरेंगे जब सूर्य दिखेगा, जब आप स्वयं करेंगे उसके लाभ मिलेंगे, आप उससे लाभान्वित होंगे, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो भाइयों बहनों, ये यज्ञ पे अगर बात करेंगे तो और छोड़ नहीं है, गुरुदेव में इतना लिखा हुआ है। और कई तरह के यज्ञ होते हैं, बहुत से तरह के होते हैं। एक ज्ञान यज्ञ भी होता है,
ज्ञान यज्ञ ने गायत्री परिवार ज्ञान यज्ञ भी बहुत करता है। ये कुंडी यज्ञ होता है, 5 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ, 108 कुंडी यज्ञ, 1000 कुंडी यज्ञ, ये अश्वमेध हुए हैं। तो ये यज्ञ होते हैं, पर एक ज्ञान यज्ञ भी होता है। गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ गुरुदेव कहते थे। ज्ञान यानी लोगों को ज्ञान पहुंचा दो, एक विचार जो बदल दे आपकी दुनिया, एक पुस्तक जो बदल दे आपकी दुनिया। यानी एक पुस्तक जो 3 रुपए की है वो आपको करोड़ों लोगों को किताबों ने बदला है। गुरुदेव की अखंड ज्योति पढ़ते थे, कौन व्यक्ति ये लिखा है जो हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और किताबों को पढ़ के लोग बदल गए। तो गुरुदेव ने कुछ षटसूत्री योजना है और यज्ञ उन्होंने बहुत जोर दिया, और यज्ञों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया ज्ञान यज्ञ पे। ज्ञान यज्ञ यानी उन्होंने एक अपने सत्संकल्प में ये लगा, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी सदा लगी। ज्ञान यज्ञ ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, यानी वो ज्योति को जलाने हम घर में जाएंगे, ज्ञान की ज्योति, ताकि समझे इसको, गायत्री मंत्र क्या है समझे, उसको यज्ञ क्या है उसको साइंस को समझें, यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को समझें और उसको आत्म समझने नहीं, उसको आत्मसात भी करें, और आपके वातावरण बहुत अच्छा हो, आपका हर परिवार स्वर्ग जैसा हो, हर परिवार में आनंद हो, प्रसन्नता हो, सुख हो, शांति हो। यही धरती का स्वर्ग है। तो स्वर्ग आने के लिए, लाने के लिए हमको वातावरण बनाना पड़ेगा। भगवान को बुलाने के लिए आपको वातावरण बनाना पड़ेगा। भगवान तभी आते हैं जब वातावरण होता है। भगवान को शोभा बहुत बढ़िया नहीं चाहिए, भगवान को शुद्ध भावना चाहिए, भगवान को शुद्ध पवित्रता चाहिए, भगवान को आपको बुलाने की श्रद्धा चाहिए, बस उतना ही चाहिए। भगवान नहीं है कि आपको वो सोफा चाहिए बढ़िया वाला और बोलिए चांदी के बर्तन में उनको खिलाना, उनकी भावना नहीं। आप तो शुद्ध भाव से उनको बुलाओ और उनके जो अर्पित है उनकी सेवा में अर्पित कर दो और यज्ञ कर दो, और बस यही भगवान की पाने के लिए, भगवान का सानिध्य पाने के लिए, भगवान का दर्शन करने की चीज भगवान नहीं है। मेरी नजर में भगवान दर्शन करने के लिए नहीं है। भगवान हमको सद्बुद्धि देता रहे, बस जीवन हमारा सफल है इसमें। भगवान हमारी बुद्धि में बैठा रहे, हमको सन्मार्ग बनाता रहे, बस हमारे सारे काम हो जाएंगे। भगवान कभी दर्शन नहीं देते, भगवान तो आपको रास्ता दिखाते जाते हैं। जब आपसे प्रसन्न होंगे ना तो आपको रास्ता बता देंगे कि भैया तू इधर मत जा, कुआं है इधर चले जा। तो आपको बस उतना ही तो हो गया, उतना हो गया तो अपना काम हो, कुएं में गिरने से बच गए। भगवान यही करते हैं। तो भाइयों बहनों, आज यज्ञ के ज्ञान विज्ञान पे मैं बहुत संक्षिप्त चर्चा हुई है, तो मैं इतना कुछ है नहीं बताने के लायक मेरे पास, लेकिन युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को बहुत समझाया है। और आप तो उसको प्रारंभ कर दीजिए, आप तो इसको प्रारंभ कर दीजिए। और मैं कह रहा हूं आज नहीं कल से ही प्रज, आज तो ठीक कल से भी प्रारंभ करिए। और यज्ञ का समय प्रातः से सायं तक, शाम को 6 बजे से सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त तक यज्ञ का टाइम कभी भी आप कर सकते हैं। सुबह शायद करें बहुत अच्छी बात है, शाम करें शुभ ही गोधूलि विलंब कर सकते हैं, तो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक सबसे बढ़िया टाइम है। यज्ञ साक्षात नारायण है, इसलिए यज्ञ नारायण की जय। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और समय हो गया है। आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं, गलती त्रुटि हो गई हो तो। सभी परिजनों को सादर जय श्री कृष्ण। भगवान यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति।